विधानसभा चुनाव के तहत 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है। मतदान टीमें रवाना हो चुकी है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, पखांजूर और राजनांदगांव की तस्वीरें हैं, जिसमें निर्वाचन में लगे कर्मचारी अपने अपने बूथ के लिए रवाना हुए। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी रवाना किए गए। दरअसल बस्तर संभाग में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां गाड़ियों का जाना संभव नहीं है और ऐसी जगहों पर निर्वाचन विभाग हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें पहुंचा रहा है। ऐसी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का रण 20 पर घमासान। 23 की चुनावी बाजी किसे मिलेगी सत्ता की चाबी। बस्तर संभाग की सभी 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यानी पहले चरण में कुल 11 जिलों की 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इसमें सबसे ज्यादा राजनांदगांव में 29 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो चित्रकूट में सबसे कम 7 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और पूर्व मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। बस्तर संभाग की बात करें तो बीजेपी की तरफ से नारायणपुर से केदार कश्यप, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, कोंडागांव से लता उसेंडी, बीजापुर से महेश गागड़ा और जगदलपुर से किरण सिंह देव को कांग्रेस प्रत्याशियों से कड़ी चुनौती मिलेगी। वहीं कांग्रेस में चित्रकूट से पीसीसी चीफ दीपक बैज, कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम और कोंटा से मंत्री कवासी लखमा की किस्मत पहले चरण में लॉक होगी। दूसरी ओर दुर्ग संभाग में भी कई दिग्गज डाल ठोक रहे हैं। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनावी मैदान में हैं। खैरागढ़ से रमन सिंह के भतीजे विक्रांत सिंह और कवर्धा में विजय शर्मा की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का सियासी भविष्य भी कवर्धा की जनता तय करेगी। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वोटर्स को साधने कोई कसर नहीं छोड़ी। दावों वादों की झड़ी लगाई। बीजेपी ने जहां अब नहीं सही वो बदल के रहीबो का नारा बुलंद किया, तो कांग्रेस ने भूपेश सरकार भरोसे की सरकार के स्लोगन के साथ चुनाव प्रचार किया। वैसे पहले चरण की 20 सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस ने 17 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी के खाते में सिर्फ राजनांदगांव और दंतेवाड़ा सीट आई थी, जबकि खैरागढ़ सीट पर जेसीसीजे ने बाजी मारी और इसके बाद दंतेवाड़ा और खैरागढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस ने जीत ली। और अब किसके दावों और वादों पर जनता भरोसा करती है, इसके लिए आगामी 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, जब नतीजे आएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो 23 की इस बाजी में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी? 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे और कल अविनाश पहले चरण के मतदान होने हैं और 20 रिपोर्टर इन 20 सीटों पर महा कवरेज IBC 24 का आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर पल का हर एक अपडेट।